जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 7 पढ़ेंगे, भूगोल चैप्टर है ना। भूगोल का फर्स्ट चैप्टर हमारा है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब समझते हैं आप लोग जी? क्या होता है? हमारे आसपास जो दिखने वाली वस्तुएं। हाँ, हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं, चाहे वो आदमी बनाया हो चाहे भगवान बनाया हो, जैसे पेड़ पौधा हो गया, सड़क हो गया, जीव जंतु हो गया, पशु पंछी हो गया है ना, गाड़ी घोड़ा हो गया, जितना भी चीज हम लोग को दिखाई दे रहा है सारा क्या है? पर्यावरण है। क्या है जी? पर्यावरण। हम लोग का नदी, तालाब, झील, झरना, पहाड़, मैदान या तो पठार, ठीक है, छोटे छोटे घास, बड़े बड़े घास, फसल, सब्जी, फल, जितना भी चीज हम लोग को दिख रहा है सारा क्या है? पर्यावरण है। दीवार भी हमारा क्या है? पर्यावरण है। अच्छा, पर्यावरण का घटक देखो क्या क्या हो सकते हैं। पर्यावरण में क्या क्या सम्मिलित होगा? पर्यावरण में दो चीज सम्मिलित होगा। दो तरह की वस्तुएं। पहला आता है सजीव। क्या आता है जी? और दूसरा आता है निर्जीव। पर्यावरण का कितना घटक? दो घटक। एक आता है प्राकृतिक पर्यावरण। क्या आता है? प्राकृतिक पर्यावरण। और दूसरा आता है हमारा मानव निर्मित पर्यावरण। अच्छा, मानव निर्मित में सजीव निर्जीव होता है ना? कहाँ होता है? मानव ऐसा क्या चीज बना देता जो सजीव होता है? कुछ भी नहीं बनाता। जो भी चीज बनाता है सारा का सारा निर्जीव ही बना सकता है, सजीव नहीं बना सकता। ठीक है, तो प्राकृतिक पर्यावरण में हमारा दो घटक आएगा। पहला आएगा हमारा कौन सा जी? जैव घटक। और एक आएगा अजैव। जैव का मतलब देखो समझो, प्राकृतिक संसाधन में ही, प्राकृतिक पर्यावरण में क्या होता है? हमारा सजीव भी आएगा। सजीव मतलब समझता है ना? जिसमें जान होगा, जो श्वास लेगा, है ना, जो मूवेबल होगा, जो भोजन करेगा, जो श्वसन में ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, जो वृद्धि करेगा, जिसका आकार बढ़ेगा, वही होगा हमारा क्या? सजीव। ठीक है, तो उसको कौन सा पर्यावरण बोलेंगे? जैव पर्यावरण। जैव पर्यावरण में क्या आएगा? समस्त जीव मंडल आएगा। क्या आएगा जी? अब जीव मंडल में कौन कौन सा प्राणी आता है? मनुष्य आ गया, जीव जंतु हो गया, पशु पंछी हो गया, पेड़ पौधे भी हो गए, है ना, और घास फूस हो गया, समुद्री जीव जंतु जितना हो गया, सारा का सारा क्या हमारा? जीव मंडल। ठीक है, अजैव में क्या क्या आएगा देख लो। पहला आता है हमारा जल मंडल। क्या आएगा जी? जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। वायुमंडल किसको कहते हैं? सारे वायु के परतों को वायुमंडल में रखा गया है ना। स्थल मंडल जितने भी हमारे जमीन है, लैंड को, है ना। अच्छा, जल मंडल जहां पानी वाला इलाका है, जैसे नदी, तालाब, झील, समुंदर, है ना, ये सब सारा किसमें आएगा? जल मंडल में है। जल मंडल में, जैव मंडल नहीं। जैव मंडल अलग हो गया। जैव मंडल का मतलब ये सारा मंडल को मिला करके एक बनेगा हमारा जैव मंडल, जिसमें स्थल मंडल भी होगा, है ना, जल मंडल भी होगा, वायुमंडल भी होगा और जीव मंडल भी होगा। मतलब जीवों को जीने के लिए पानी भी उसमें होगा, हवा भी होगा और जमीन भी होगा। ये तीनों होगा और उसमें जीवन संभव है होगा। उसी को हम लोग बोलेंगे जैव मंडल। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? उसके बाद आता है मानव पर्यावरण में पहला आता है सामाजिक क्रिया। क्या आता है जी? सामाजिक क्रिया। और दूसरा आता है मानव निर्मित क्रिया। अब मानव निर्मित क्रिया, चलो तो मानव निर्मित पर्यावरण में क्या क्या आएगा? सामाजिक क्रिया पहला। दूसरा आता है हमारा मानव निर्मित क्रिया। मानव निर्मित क्रिया का मतलब जो आदमी बनाया है। क्या क्या बनाया जी? सड़क बनाया, पुल बनाया,
वाहन बनाया ढेर सारा, बस, मोटरसाइकिल, कार, वैन, ये सब है ना। हाँ, भवन बनाया, और घर, भवन है ना बोलते हैं जी। रेल मार्ग, पार्क, पुल, ये सब सारा क्या आएगा हमारा मानव निर्मित क्रिया में। ठीक है। अच्छा, सामाजिक क्रिया में क्या आएगा देखो, जैसे तुम लोग पढ़ रहा अभी शिक्षा, ठीक है, परिवार, समुदाय, और राजनीतिक काम जितना सारा हो गया, ये सब सारा किसमें आएगा सामाजिक क्रिया में। बोलता है स्थल मंडल किसे कहते हैं, तो ठोस चट्टान और खनिज से बना पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है ना जी। सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या बोलेंगे स्थल मंडल, जिस पर अभी हम लोग रह रहे हैं, जहां अभी हम लोग बैठे हैं, जहां अभी हम लोग खड़े हैं, जहां हम लोग का ये घर बना हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे स्थल मंडल बोलेंगे। जमीन वाला भाग को हम लोग क्या बोलेंगे स्थल मंडल। चलो नेक्स्ट है हमारा जल मंडल। तो जल मंडल में चाहे हमारा पानी जो है सो ठोस के रूप में हो, देखता होगा कहीं कहीं बर्फ के रूप में जमा हुआ है, हिमालय पर्वत पर सबसे ज्यादा बर्फ जमा हुआ है ना। तो ठोस के रूप में अगर हमारा पानी जमा हुआ तब भी हमारा क्या होगा वो जलमंडल के अंतर्गत आएगा। चाहे वो द्रव के रूप में हो, है ना, द्रव के रूप में मतलब झील में है, या तो नदी में है, या तो तालाब में है, या कुआं में है, बोरिंग में है, तो ये तो लिक्विड टाइप में रहता है, तो इसमें हम लोग द्रव की अवस्था में पाएंगे। वही अगर गैसीय अवस्था में हमको अगर ढूंढना है तो फिर हमको कहाँ जाना पड़ेगा बादलों के पास। बादलों के पास भी पानी है, लेकिन कौन सा अवस्था में है गैसीय अवस्था में। यही रीजन है कि वो है सो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर जाता है ना, और जहां भारी होता है वहीं पर वो क्या होता है बरस जाता है। ठीक है, जलमंडल क्लियर। वायुमंडल, तो वायु के विभिन्न परत, चाहे वो कार्बन का हो, ऑक्सीजन का हो, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन, है ना, सभी गैसों का मिश्रण हमको कहाँ मिलेगा वायुमंडल में। मतलब पृथ्वी का स्थल मंडल है, स्थल मंडल के ऊपर तक सारा क्या है हमारा वायुमंडल है। ठीक है, क्लियर। जैव मंडल अभी हम बताएं, जैव मंडल में क्या है तुमको जल मंडल भी मिलेगा, स्थल मंडल भी मिलेगा, और वायुमंडल भी मिलेगा। जहां ये तीनों चीज मिल जाता है वहीं पर हमारा जीव मंडल भी रहता है, मतलब जीव जंतु पाए जाएंगे, अन्यथा नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, ये सारा सम्मिलित रहेगा किसमें हमारा जैव मंडल में। चलिए अगला टॉपिक है हम लोगों का पारितंत्र। क्या है जी, अब पारितंत्र क्या है इसको जरा ध्यान से समझो। पारितंत्र में हमारा छोटे से छोटे घास से लेकर के बड़े से बड़े विशाल से विशाल वृक्ष तक सारे के सारे उसमें सम्मिलित मिलेंगे आपको। ठीक है, पारितंत्र का दो घटक हमारे पास, एक आता है मानव निर्मित पारितंत्र और दूसरा आता है हमारा प्राकृतिक पारितंत्र। अब मानव निर्मित पारितंत्र में हमारा क्या क्या आएगा वो जरा देखिए। आदमी खेत बनवाता है, भवन बनवाता है, छोटे छोटे बाग बगीचे बनवाता है ना, तो ये आएगा हमारा मानव पारितंत्र में। बाग हमारा आएगा मानव पारितंत्र में, बगीचा हमारा आएगा किसमें मानव पारितंत्र में, छोटे छोटे खेत जो हो गया वो आएगा हमारा मानव पारितंत्र में। ठीक है, हाँ बस वही, प्राकृतिक रूप से नहीं, आदमी का हस्तक्षेप उसमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर प्राकृतिक पारितंत्र का बात करें तो वो हमारा जलीय पारितंत्र और भौमिक पारितंत्र, ये दोनों आएगा। भौमिक मतलब जो जमीन पर है, और जलीय मतलब जो पानी के अंदर है। तो भौमिक मतलब जितना भी तालाब हो गया, झील, नदी हो गया, ये सब सारा क्या आएगा हमारा भौमिक पारितंत्र आएगा। रेगिस्तान, घास का मैदान, ये सब आएगा हमारा भौमिक। क्यों आएगा भौमिक बाबू, क्योंकि ये नहीं, ये हमारा है जमीन पर, भौम पर है, इसलिए इसको कौन सा पारितंत्र बोलेंगे भौमिक पारितंत्र। राजस्थान नहीं, रेगिस्तान बोले ना, रेगिस्तान मतलब मरुस्थल, मरुस्थल कहाँ रहता है जमीने पर रहता है ना, इसलिए इसको भौमिक पारितंत्र। अच्छा, जलीय पारितंत्र अगर बात करें तो हमारा बड़ा जलीय पारितंत्र और छोटा। बड़ा में आएगा हमारा क्या सागर आएगा, समुन्दर आएगा, ये सब आएगा, है कि नहीं। अच्छा, छोटा जलीय पारितंत्र में क्या आएगा हमारा नदी, झील, तालाब, ये सब आएगा हमारा छोटा जलीय पारितंत्र। अब देखो प्रकृति हम लोग को इतना कुछ दे दिया है, इतना कुछ दे दिया है
कि हम लोग उसका दोहन करना शुरू कर दिए, मतलब उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिए। अभी हाल ही में देखो ना, अभी हाल ही में गुजरा दीपावली हम लोग का, है ना जी। तो दीपावली गुजरा, अभी दिल्ली में इतना ज्यादा पोल्यूशन आ गया, इतना ज्यादा कि आदमी सही से सांस तक नहीं ले पा रहा है। दिल्ली में पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया, वहां पर सबसे ज्यादा वाहनों की संख्या होने की वजह से और पटाखे बम फोड़ने की वजह से क्या है, वहां का पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। दिन में भी वहां पर कुहासा रहता है, इतना ज्यादा पोल्यूशन, बहुत प्रभाव पोल्यूशन का प्रभाव। अब देखो पोल्यूशन हम लोग का कितना तरह का रहता है, प्रदूषण है ना। पहला आता है जल प्रदूषण, दूसरा आता है वायु पोल्यूशन, तीसरा आता है मृदा पोल्यूशन, फिर आता है ध्वनि पोल्यूशन, ठीक है। हाँ, 4 प्रकार होता है प्रदूषण का। प्रदूषण का मतलब ये गंदगी है कि नहीं। तो हम लोग ये प्रदूषण फैला रहे हैं कैसे, प्रकृति है नहीं, ध्वनि अलग होता है। जल प्रदूषण में क्या होता है बताते तुम लोग को, जितना भी बड़ा बड़ा कारखाना होता है ये नाली वाली रहता है, सारा का सारा लोग क्या करता है, नदी में बहा दिया, तालाब में बहा दिया, झीलों में बहा दिया, वही पानी नदी से होते हुए फिर समुद्र में चला जाता है। तो इससे क्या होता है, जितना भी गंदगी होता है सारा का सारा पानी में चला जाता है। अब हम लोग जान ही रहे हैं कि हम लोग खेतबाड़ी में कितना सारा केमिकल यूज कर रहे हैं, है कि नहीं। बिना केमिकल यूज किए कोई फसल नहीं हो रहा आजकल, सल्फेट डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, घास को मारने वाला कीड़ा को मारने वाला दवा डाल रहे हैं। तो ये जब पानी भर जाता है खेत बाड़ी में तो बह के कहाँ जाता है हमारा, नदी में। अब नदी में पोल्यूशन फैला कि नहीं फैला। पहले देखता होगा एकदम खेत उत में, अभी का बात कर रहे हैं कि बहुत सारा मछलियां मिलता था, है कि नहीं। अब मिलता मछली बहुत कम मिलता है, शायद ही कुछ कहीं कहीं मिल गया तो मिल गया, नहीं तो सब मर जाता है? नदियों में क्यों नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, वो केमिकल की वजह से सारा मर जाता है। प्रदूषण को ही पोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इस हिसाब से कम, लेकिन कारखानों से ज्यादा मटेरियल में क्या निकलता है, गंदगी निकलता है, और वो गंदगी को क्या कर दिया जाता है, बहा दिया जाता है। अभी सबसे ज्यादा जो हमारा पोल्यूटेड रिवर का बात करें तो वो हमारा है यमुना नदी, सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है यमुना। हाँ, पूरा एकदम काला हो गया है, ऐसा पानी वहां मिलेगा। छोटी गंगा बहता कैसे नहीं है, अरे बहता है फिर ऐसे नहीं जाता है जी फैक्ट्री से, रुकता थोड़ी है। हाँ नहीं, ट्यूटर का TUTOR। चलो, अब वायु प्रदूषण कैसे फैलता है, हम लोग देखता है घर में रेगुलर हम लोग लकड़ी यूज कर रहे हैं, रेगुलर कोयला यूज कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में हम लोग रेगुलर यूज हो रहा है कोयला, पेट्रोल, डीजल, रोज यहाँ पर वाहन चल रहा है पेट्रोल डीजल से। तो ये सब से जो धुआं निकलता है वो कहाँ जाता है, सब वायु में मिलता है कि नहीं। वायु प्रदूषण होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। नेक्स्ट है मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण मतलब जितना भी कचरा वगैरह है, हम लोग गंदगी प्लास्टिक वगैरह क्या करते हैं, हम लोग मिट्टी में फेंक देते हैं, इधर उधर फेंक दिए या गाड़ दिए, तो मिट्टी का जितना भी पोषक तत्व है सारा का सारा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। खत्म हो जाने की वजह से क्या है, वो मृदा प्रदूषित हो जाता है। अच्छा, ध्वनि प्रदूषण, ये एक नया पोल्यूशन है, नहीं होगा कभी। तुम देखना हम लोग गांव में तो कम, शहरों में एकदम इतना चाय चू, मतलब शांति से तुम कभी नहीं रह सकता अगर मेन रोड पर अगर घर है तो। दिन भर गाड़ी घोड़ा राय रू पी पापू कुछ भी करते रहता है ना जी। तो इससे क्या होता है, हवा में क्या होता है, ये सारा ध्वनि मिल जाता है, और हवा का कण क्या होता है, ऐ साइकिल हटा रहे रोड पर काहे लगाता जी, कौन है? किसका साइकिल है, तुम्हारा बाबू? जा इधर आगे ले आ जा, वहां कहे रहता हूँ, गिरा देगा टूट जाएगा तो फिर बोलेगा तोड़ दिया सर, आगे ले आ। समझा। तो ज्यादा मात्रा में अगर हम लोग का आवाज प्रोड्यूस हो रहा है तो इसे क्या होता है, ध्वनि पोल्यूट हो जाता है, मतलब आदमी सुख चैन से नहीं रह पाता है, बेचैनी होने लगता है। नहीं, कैसे नहीं, अगर जला रहे हैं तब भी वो धुआं के रूप में कार्बन छोड़ रहा है, अब कार्बन छोड़ रहा है तो वो तो पोल्यूट कर ही रहा है, समझा है ना।
अच्छा देखो, यही सब पोल्यूशन को खत्म करने के लिए क्या है कि हमारा जानता होगा तुम लोग, ओजोन परत का नाम सुना होगा तुम लोग, सुना है? सूरज से आने वाली हानिकारक जो किरण है, हमारा पराबैंगनी किरण, उसको क्या करता है, ये एक हवा का लेयर है, परत है, उधर से आया यहाँ वो रोक करके वापस उसको भेज देता है। अब यही नहीं रहा, ये डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जब पृथ्वी पर पड़ेगा तो क्या होगा? त्वचा कैंसर, फोड़ा, फुंसी, है कि नहीं? आदमी जलना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, धूप में निकल नहीं पाएगा, इतना खतरनाक होता है पराबैंगनी किरण। हाँ, तो तुम लोग अब जब कोरोना का टाइम था तो उसके पहले ये ओजोन लेयर छेद हो गया था एक जगह। हाँ, लेकिन जब कोरोना में पूरा लॉकडाउन रह गया, सारा गाड़ी घोड़ा बंद हो गया, पोल्यूशन कम हो गया, तो वो लेयर ऑटोमेटिक भर गया, समझा? अभी थोड़ा सा राहत। तो इस प्रदूषण को कम करने के लिए एक सम्मेलन किया गया, एक नहीं बहुत सारा सम्मेलन किया जाता पूरा देश मिलकर के, जिसमें से ब्राजील में एक सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन, ये हुआ था 1992 ईस्वी में। जापान में हुआ था एक सम्मेलन, पोर्टो सम्मेलन, ये हुआ था 1997 ईस्वी में। फिर इंडोनेशिया में एक सम्मेलन हुआ, बाली सम्मेलन, ये हमारा 2007 ईस्वी में हुआ था। और इस तरह का सम्मेलन में दुनिया भर के हर एक देश इसमें भाग लेता है, और हर एक देश अपना अपना राय देता है कि किस तरह से, मतलब वो हम लोग संगठन बना करके उसमें हम लोग मीटिंग किए। मीटिंग में हम लोग का बात ये रहेगा कि किस तरह से हम लोग पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं बताइए तो जरा आप लोग। सबसे पहली बात, हम लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधा लगाएंगे। पेड़ पौधा रहेगा, ऑटोमेटिक वो साफ कर देगा, जितना भी पोल्यूशन है वो साफ करेगा। इसलिए कोशिश करना है कि जब भी बर्थडे आता है, बर्थडे के दिन में केक नहीं काटो, चलेगा, लेकिन एक पेड़ जरूर लगाओ, समझा? बर्थडे मनाता है ना जी, केक काटने सब जानता है, पार्टी मनाने सब जानता है। एक पेड़ तुम अपने से, जो पैसा तुम्हारा बच गया, या तो घर से ही खर्चा तो मिलता होगा, एक पेड़ तो 100-200 में मिल जाता है, अच्छा से पेड़ लगा दो, हर एक साल लगा देगा। तुम अगर 20 साल का होगा, 20 पेड़ लगा देगा, समझ में आ रहा है? हाँ, पार्टी देंगे, चलो मेरे साथ पहले एगो पेड़ लगा दो, तब देते पार्टी। मेरे साथ तुम भी लगा एक पेड़, तुमको डबल पार्टी देंगे। किसका बर्थडे है आज? हाँ, आज बोलना पेड़ लगाने के लिए, ठीक है? हाँ जी, पेड़, हैरान होके बोलती है। ठीक है, अच्छा नहीं बताया कैसे हम लोग कम कर सकते हैं पोल्यूशन? पेड़ पौधा लगाएंगे। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि प्लास्टिक, हम लोग बहुत आदी हो चुके हैं प्लास्टिक, हर काम में हम लोग प्लास्टिक यूज करते हैं, है ना जी? ये भी किस मटेरियल का बना है? प्लास्टिक का बना है, समझा? मतलब हमारे दैनिक जीवन में हर एक काम में प्लास्टिक जुड़ा हुआ है, हर एक काम में प्लास्टिक। लेकिन कुछ प्लास्टिक कुछ हद तक सही होता है, और कुछ हद तक कुछ प्लास्टिक बहुत खराब होता है। हाँ, जो ब्लैक कलर का प्लास्टिक होता है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, वो नुकसानदेह होता है। व्हाइट वाला कुछ हद तक सही होता है, उसको रिफाइन करके फिर से हम लोग यूज कर सकते हैं, वही तो सिंगल यूज, उसको एक बार यूज करिए खत्म, फिर वो यूज नहीं होगा। कौन व्हाइट वाला? सबसे पहली बात, वो चाइना का प्लास्टिक है, उसको तो यूज ही नहीं करना चाहिए आदमी को। हाँ, समझा? जो मोटा प्लास्टिक मिलता है, जैसे जो कपड़ा उपड़ा हम लोग खरीदने जाते हैं, मोटा प्लास्टिक, वो कुछ हद तक सही रहता है। आज तो प्लास्टिक तो बैन ही हो गया है, पूरा सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो चुका है, ठीक है? पता नहीं किधर से लोग ले आता है, महंगा मिलता है। अच्छा देखो, कुछ छोटा थोड़ा सा छूट गया है। वायुमंडल में हमारा सबसे ज्यादा गैस कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन, जो कि कितना प्रतिशत? 78। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत? आर्गन 0.93%, और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से बहुत सारा गैस है, उन लोग का अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है, बाकी इसको तुम लोग नोट कर लो।